हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अचीवेट फाउंडेशन के चैनल पे। यहाँ पे हम आपको फाउंडेशन में 9th एंड 10th सारी चीज़ें बताने वाले हैं, इंक्लूडिंग मेंटल एबिलिटी। और हमारे और भी टीचर्स हैं यहाँ पे वर्क कर रहे हैं केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए भी। यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम्स के लिए अप्रैल में। वहाँ पे लिखने के टिप्स भी देंगे हम सब कुछ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स निकाल के हम भी आए हैं। तो आपको पता ही है कि सब कुछ पहले क्या हुआ था, हमारा ऑनलाइन पढ़ाई हुई है, अब एग्जाम आपको ऑफलाइन देना है। डाउट्स पूछ नहीं पाए टीचर्स से, 40 मिनट की क्लास में कुछ कर नहीं पाए, तो अब मौका है हमें करने का, क्योंकि एग्जाम्स हमारे अप्रैल फेब में नहीं हो रहे हैं, हमारे एग्जाम्स मई में हो रहे हैं। तो उसके लिए बहुत टाइम है। तो सबसे पहले मैं शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ रियल नंबर्स से। रियल नंबर्स में क्या है, आर इज इक्वल टू रियल नंबर्स, जिसमें रैशनल और इरेशनल नंबर्स को हम रियल नंबर्स कहते हैं। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं हमारे? रैशनल नंबर्स और कुछ नहीं हमारे होते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं पी बाय क्यू की फॉर्म में। ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल नंबर वो होते हैं जैसे हमारा पाई हो गया, या हमारा √2 हो गया, या √3 हो गया। अच्छा, एक आप बात बताइए कि √4 क्या हमारा रैशनल है या इरेशनल है? तो इसका आंसर है √4 हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि हम इसको 2/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हमारी बात थी रैशनल इरेशनल की। अब हम बात करते हैं हमारे इंटीजर्स की। इंटीजर्स क्या होते हैं हमारे? जो हमारे मतलब नंबर होंगे, लेकिन वो माइनस से रहेंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस में इन्फिनिटी तक जाएंगे, और इसमें कोई भी हमारा 2/3 2/5 ऐसे नंबर्स नहीं आएंगे, सिर्फ -3 -2 ये सब आएंगे, 1 0 यही सब आएंगे। रैशनल नंबर्स मैंने आपको बता ही दिया, पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। वहाँ पे क्यू हमारा जीरो नहीं हो सकता, ये बात है, क्योंकि हम जीरो से किसी भी चीज को डिवाइड कैसे कर सकते हैं? आप खुद ही देख लीजिए, जीरो को 1 से कैसे डिवाइड करेंगे आप? जीरो के कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे आपको यहाँ पे जीरो ही मिलने वाला है, चाहे 1 करें, चाहे 2 करें, चाहे 3 करें, कुछ भी। इसलिए और इस पे एक है वैल्यू कि जीरो को किससे मल्टीप्लाई करने से हमें 1 मिल जाएगा, लेकिन वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये तो रफ है। वैसे हमारी जीरो की बात थी यहाँ तक। इरेशनल नंबर्स बता दिया आपको, √2 √3 √5 एक्सेट्रा इरेशनल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 से लेके इंफिनिटी तक। होल नंबर होंगे 0 से लेके डॉट 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 आगे तक जाते जाएंगे। ये हमारे हो गए रैशनल, और ये हमारे हो गए नेचुरल होल नंबर्स। और अब हम इवन नंबर्स बताइए, 2 4 6 जो 2 से डिविजिबल होंगे वो इवन नंबर्स। ऑड नंबर्स जो हमारे 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, बचे हुए ऑड नंबर हो जाएंगे। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट है कि हम 2n-1 के फॉर्म में लिखते हैं ऑड नंबर्स को। नेचुरल नंबर्स ऑफ द फॉर्म 2n-1 आर कॉल्ड ऑड नंबर्स। हम 2n+1 इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे जीरो रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीरो रख नहीं सकते क्योंकि नेचुरल नंबर n है, तो 1 ही रखेंगे तो सीधा ये 3 से स्टार्ट होगा। बट हमें 1 से स्टार्ट करना है, तो 1 से स्टार्ट करने के लिए अगर हम यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 से स्टार्ट होगा, यहाँ से 1 से जाएगा 1 3 5, यहाँ से जाएगा 3 5 7, ऐसे जाने वाला है। तो ये सब कोई काम का नहीं है, हमें चाहिए ये, इसलिए हम इस फॉर्म में लिखते हैं। हाँ, ये कुछ बातें हैं आपसे मैं ऐसे डिस्कस कर देता हूँ कि जैसे ऑल नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। क्या आपको लगता है कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है? ऑब्वियसली, क्योंकि बस यहाँ पे एक जीरो ही तो एक्स्ट्रा है, बाकी के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स ही तो हैं। आप होल नंबर्स को ये भी तो लिख सकते हैं 0, n हमारा सारे नेचुरल नंबर्स, ये भी तो आप लिख सकते हैं होल नंबर्स को। जीरो ही तो एक्स्ट्रा है, बाकी n तो है ही, तो होल नंबर्स हो गए। अच्छा, आप ये एक चीज बताइए कि हमारे जो सारे होल नंबर्स है वो इंटीजर्स होंगे? तो ये होगा। और अगर हमारे इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, सारे के सारे इंटीजर हमारे रैशनल नंबर होंगे, क्योंकि हम उनको -3/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ, मैं -2/1 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। और एक और बात है, ऑल रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स मैंने बताया था, रियल नंबर्स क्या होते हैं? ऑल रैशनल है, इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रैशनल नंबर रियल है, इरेशनल भी रियल है। ये बात थी हमारी अब तक की। अब हम प्राइम नंबर्स को देखेंगे। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो जो सिर्फ मतलब जो नंबर है वो उसी से डिवाइड होगा और 1 से डिविजिबल होगा, इन्हें ही हम प्राइम नंबर कहेंगे। जैसे 2 1 और 2 से डिविजिबल है, 3 1 और 3 से डिविजिबल है, 5 1 और 5 से, मतलब वही नंबर डिवाइड कर सकता है उसको, तभी ये हमारे होंगे प्राइम नंबर्स। हाँ, 1 एक प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही फैक्टर है। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होने चाहिए हमेशा। 1 नहीं है कोई प्राइम नंबर, वो एक यूनिक नंबर है।
हाँ, ऐसे आपको फंसाया जा सकता है एग्जाम्स में। अब कंपोजिट नंबर्स देख लें, तो कंपोजिट नंबर में क्या है, वो नंबर जो हमारे 1 से तो डिविजिबल होंगे ही, उस नंबर से भी डिविजिबल होंगे और एक और नंबर से डिविजिबल होंगे, उन्हें हम कहेंगे कंपोजिट नंबर। जैसे कि मैं आपको देता हूँ नंबर 16, तो बताइए ये कंपोजिट है या नहीं? तो इसका जवाब होगा यस, क्योंकि 16 से डिविजिबल तो है ही, 1 से तो है ही। अब एक्स्ट्रा किस किस से डिविजिबल है? 2 से भी डिविजिबल है, 4 से भी डिविजिबल है और 8 से भी डिविजिबल है, तो 3 नंबर एक्स्ट्रा भी हैं, तो ये कंपोजिट है। अच्छा, आप पहचान सकते हैं कि ये कंपोजिट है या नहीं? आप इसको सोचिए, 3 3 3 3, इसको आप सोचिए कि ये कंपोजिट है कि नहीं। और एक और मैं नंबर दे रहा हूँ आपको, ठीक है? तो अब आप बताइए कि दोनों नंबर्स हमारे कंपोजिट है या नहीं। आपने सोच लिया होगा, 3 3 3 3 एक 3 से भी डिविजिबल है, 1 1 1 1 से भी डिविजिबल है, तो ये है। और 2197 13 से भी तो डिविजिबल है, और 2197 से भी है और 1 से भी है, तो ये दोनों नंबर हमारे कंपोजिट हैं। अब हम बात करते हैं, कंपोजिट नंबर देख लिया। हाँ, अब यूक्लिड डिविजन्स लेमा आ गया। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है हमारा? ये हमारा कुछ नहीं होता, इसमें बोलते हैं कि हम किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में आता है वो। मतलब अगर आपने सोचा है जैसे कि आपने सोचा है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, मतलब कि आपने कोई नंबर को डिवाइड किया, जैसे q को आपने डिवाइड कर दिया, q को डिवाइड कर दिया b से, ठीक है? सॉरी, यहाँ पे a है, यहाँ पे a को डिवाइड किया आपने, तो a को जैसे ही आप डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करते हैं बी ए, तो आपको क्या आएगा, ये बी क्यू से आपने डिवाइड किया, तो यहाँ पे ए में से क्यू घट जाएगा और यहाँ पे कुछ बच जाएगा, रिमाइंडर हमारा आर। तो ये बोल रहे हैं कि ए जो होगा ना हमारा, बी इंटू क्यू तो होगा ही, प्लस आर होगा, बी क्यू प्लस आर, और ये है भी पॉसिबल, तो है ना ये, तो ये बी क्यू प्लस आर होता भी है। तो ये बी क्यू प्लस आर की बात कर लिया। अब यूक्लिड का लेमा देखते हैं क्या है हमारा, चल क्या रहा है। यूक्लिड ने क्या देखा हमारे कि जैसे 18 है तो उसको 2 इंटू 9 प्लस 0 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 18 को 3 इंटू 5 प्लस 3, 5 इंटू 3 प्लस 3, 18 को हम 7 इंटू 2 प्लस 4 और 18 को 11 इंटू 1 प्लस 7 लिख सकते हैं। इतने तरीके से हम 18 को लिख सकते हैं। तो ये तो एक लेमा था बस यूक्लिड्स का। यूक्लिड ने पहले हमारा 9th क्लास में भी पोस्टुलेट्स ही दे के काम किया था। तो अभी यहाँ पे देखते हैं ये क्या करने वाले हैं। तो यूक्लिड के लेमा से अब हमें निकालना है HCF, एंड वो भी 56 और 72 का। तो 56 और 72 का हमें HCF निकालने के लिए क्या करना है, लेमा को अप्लाई करना है। मतलब जैसे हमें जो बिगर नंबर मिला है 72, इसको लिखना है 56 इंटू 1 प्लस 16, लिख सकते हैं। 72 को 56 से डिवाइड कर दिया और 16 रिमाइंडर बचा, ऐड कर दिया। और सिंस हमारा 16 जीरो के इक्वल नहीं है, तो हमें 56 को न्यू डिविडेंट रखना होगा और 16 एज द न्यू डिवाइजर। मतलब 56 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8, 8 भी नहीं है तो 16 एज हमें रखना होगा डिविडेंड और 8 एज न्यू डिवाइजर। अच्छा हाँ, डिविडेंड और डिवाइजर समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही हम डिवाइड करते हैं तो ये जो होता है हमारा डिविडेंड, यहाँ से जो चीज डिवाइड कर रहा है उसको डिवाइजर, और यहाँ जो निकलता है वो कोशेंट, और जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर। तो जब तक ये हमारा जीरो नहीं आ जाता हमारा रिमाइंडर, तब तक हमें ये करना है। जैसे ही हमारा 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0 आ गया, वैसे ही हमारा लेमा खत्म हो गया। सिंस रिमाइंडर इज 0 और वो 8 इंटू 2 से आया है, तो हमें पहले इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, HCF 8। अब ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, मतलब 8 से बड़ा ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं है जो 56 और 72 दोनों को डिवाइड करे। हाँ, एग्जाम्स में अगर आप जल्दबाजी में करना चाहते हैं या फिर MCQ में तो टिक करना होता है, सॉल्यूशन नहीं देना होता है, तो आप जल्दबाजी में करने के लिए क्या कर सकते हैं, सीधा 56 लेना, 72 से डिवाइड कर देना, जो आएगा 1, यहाँ पे आएगा आपका 16, मतलब 56 1 जा 56, और जैसे यहाँ 16 बच गया। अब क्या कुछ मत करना, 16 है, यहाँ का 56 उठाना, इस पे रख देना। जैसे यहाँ का 56 उठाया वैसे इस पे रख देना है, उठाते ही जैसे आप रखोगे वैसे आपके सारे काम हो जाएंगे। मतलब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, 56 को जैसे उठाया यहाँ रख दिया,
अब 16 इंटू 56 कैसे करेंगे हम? 16 इंटू 3 48 हो जाएगा और कुछ नहीं। ये रफ में करने के लिए, सामने सामने दिखाने के लिए नहीं है। यहाँ 8 बच जाएगा। अब अभी भी 0 नहीं है, सीधा यहाँ से 16 उठाना है हमें और सीधा 8 टू 16 और ये हमारा खत्म। और ये वाला नंबर हमें ले लेना है एज एचसीएफ। यही हमारा एचसीएफ है, यही हमारा एचसीएफ है। तो ये हमारी बात थी एचसीएफ की। तो मैंने आपको बता दिया एचसीएफ क्या है। इजीली एमसीक्यू में क्या करना है, हमें टाइम तो बचाना ही होगा क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्जाम है, तो ऐसे ही टाइम बचाएंगे हम। अब हम देखना है रिमाइंडर 0 दिखा दिया। अब हमें फैक्टर ट्री बनाने का एक है, हमारा फैक्टर ट्री है और हमारा एक अर्थमेटिक की थ्योरम है। तो फैक्टर ट्री हमें कैसे बनाना है, जैसे 48 है तो इसको सबसे पहले हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड कर देना है। मतलब जैसे 48 है तो 2 इंटू 24, फिर 24 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करके 2 इंटू 12 24, फिर 12 को 2 से डिवाइड करके 2 इंटू 6 12, फिर 6 को 2 से कर देंगे 2 इंटू 3 6। तो ऐसे में फैक्टर ट्री बनाना है, लंबे लंबे फैक्टर ट्री बनाना है आपका। आप अभी मेरे को फैक्टर ट्री 121 का बना के दिखाइए। 121 सबसे ज्यादा स्मॉलेस्ट किससे डिविजिबल है, पहले ये चेक करना है। तो 121 हमारे 11 से डिविजिबल है, तो सीधा हम 11 यहाँ लिख देंगे, 11 यहाँ लिख देंगे, यही इसका फैक्टर ट्री है। बस इतना सा ही फैक्टर ट्री, 2 ही डिजिट्स का। ये नीचे और बढ़ता अगर इसमें कुछ और होता, लेकिन कुछ है नहीं तो हम कुछ नहीं कह सकते। अगर 132 का बनाना हो तो 132 का बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे सबसे पहले, यहाँ 2 और 2 इंटू क्या करना है, 2 6 12 और 1 66, 2 इंटू 66 करेंगे, फिर 66 को 2 से डिवाइड करेंगे इधर, तो इधर हमारा बचेगा 33 को फिर यहाँ 3 और 3 और फिर यहाँ पे 11 बचेगा। ये हमारा फैक्टर ट्री हो जाएगा 132 का। ऐसे ही हमें करना है। अब हमें देखना फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक क्या है। तो हमारा इसमें इन्होंने एक डेफिनेशन दी कि जो हर एक कंपोजिट नंबर है उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, एंड दिस एक्सप्रेशन इज अ यूनिक पार्ट। मतलब वो यूनिक मतलब अकेला ही पार्ट होगा, यूनिक मतलब एक। जैसे कि टू लोकेट एचसीएफ एंड एलसीएफ ऑफ 2 और मोर पॉजिटिव इंटीजर, या फिर हमें इरेशनैलिटी प्रूफ करना पड़ेगा एप्लीकेशंस में, या फिर हमें नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन निकालना पड़ेगा। हाँ, नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन के लिए हमें टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रेकरिंग और नॉन रेकरिंग आना चाहिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, रिपीटिंग हमारा जो डेसिमल्स रिपीट कर सकते हैं, नॉन रिपीटिंग जो रिपीट नहीं करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग जो हमारे रुक जाएंगे। मतलब पहले मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि तो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग में यही है हमारा, जैसे 13.2 है तो ये हमारा टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में फाइनाइट डिजिट्स नहीं होते, हमारा 13.2 चलता जा सकता है। वैसे ही रिपीटिंग में जैसे हमारा रिपीट होने लगते हैं, जैसे रिपीट हो रहे हैं 2 रिपीट हो रहे हैं, या फिर 2 3 7 6 हमारा फिर वापस से 2 3 7 6 चल गया, तो हमारा पॉइंट में डेसिमल के बाद तो हमारा हो जाएगा, हमारा नॉर्मल हमारा वो हो जाएगा रिपीटिंग, वो रिपीटिंग। और उसके बाद अगर हमारा नॉन रिपीटिंग आएगा तो वो इरेशनल नंबर होगा, मतलब वो 2 3 7 6 चलता ही जाएगा, वो कभी रिपीट ही नहीं होगा उसका ऑर्डर। तो ये डेसिमल के हमारे नेचर है। तो स्टेप 1 क्या करना है हमें कि इस स्टेप से आप इसको पढ़ लीजिए, एक तरीके से इसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सामने लिखे इसको खुद से पढ़ने में ज्यादा एक्चुअल में क्लियर होता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, फैक्टराइज ईच ऑफ द गिवन पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्सप्रेस देम एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइम। तो जैसा कि आपने यहाँ पे एल्गोरिथम में स्टेप्स में देखा, तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है। बेसिकली अगर कोई नंबर है हम उसको लिख सकते हैं, जैसे अगर 2 इंटू 3 है तो उसको एक यूनिक तरीके से हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। हाँ, इसका एक एप्लीकेशन मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर क्वेश्चन में हमसे पूछा कि 4 की पावर n है या फिर 5 की पावर n है, और इनसे पूछा है कि n की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए ये लास्ट में 0 है, तो हमें क्या करना होगा, इसके लिए 5 चाहिए होगा ना, तभी तो 4 इंटू 5 20 होगा। और ये तो होता है हमारा 2 की पावर 2n, और 2 की पावर 2n में कभी भी हमारा वो नहीं आने वाला है 5, इसलिए ये हमारा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे हो सकता है क्या, 5 की पावर 1 नहीं हो सकता, 5 की पावर 2 नहीं हो सकता, क्योंकि हमें 5 और 2 दोनों चाहिए, 5 नहीं चाहिए हमें, 2 भी चाहिए। यहाँ पे 2 है नहीं हमारा यहाँ पे, तो 5 की पावर n कभी भी हमें नहीं देगा लास्ट में 0।
एक एप्लीकेशन है उसका, और यहाँ पे इसके लिए पूछा है इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर्स को प्रूव करने के लिए यहाँ पे बोला है कि जैसे हमारा सम या फिर डिफरेंस रैशनल और इरेशनल नंबर का, मतलब रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल, मतलब समझ सकते हैं कि अगर एक हमारा रैशनल नंबर है और एक हमारा इरेशनल नंबर है तो दोनों का सम या डिफरेंस हमारा हमेशा इरेशनल आएगा। जैसे कि अगर एक 2 है और एक √2 है तो हमारा 2 प्लस √2 हमारा इरेशनल होगा। अच्छा, आप एक चीज़ बता सकते हैं कि हमारा 2 इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट क्या हमेशा हमारा वो होगा इरेशनल? तो आप बोलेंगे हाँ, बट ऐसा नहीं है। अगर हम √2 लेते हैं और वापस से √2 ले लेते हैं, या फिर हम 2√2 लेते हैं और इधर से हम माइनस का वो ले लेते हैं 2√2 या फिर कुछ और ले लेते हैं, तो ये सब ज़ीरो ही तो होगा, और ज़ीरो क्या हमारा रैशनल नंबर नहीं है? ज़ीरो हमारा एक रैशनल नंबर है। इसलिए ये बात किसी-किसी हद तक सही है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि √2 हमारा ज़ीरो हो जाता है। तो ये हमारी बात थी। और अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर निकालना चाहते हैं, तो हमें सीधा p/q कर देना है, और फिर अगर नीचे हमारा जैसे अगर q है और अगर वो फॉर्म हमारा प्राइम नंबर के फॉर्म में है, देन हमारा वो क्या होगा, हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे। और अगर हमारा वो अ, उसके फॉर्म में क्या कहते हैं, हमारे फैक्टराइज़ेशन इसकी फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर m और 5 की पावर n, और ये 2 की पावर m और 5 की पावर m n के फॉर्म में नहीं है। अगर इसके फॉर्म में होगा तो ये टर्मिनेट करेगा, और अगर इसकी फॉर्म में होगा तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। और इर्रेशनल के लिए तो भाई क्यू की फॉर्म में आता ही नहीं है, p/q की फॉर्म में। p/q की फॉर्म में किसके लिए आता है? सॉरी, इर्रेशनल के लिए तो आता ही नहीं है, ये आता सिर्फ किसके लिए है? रियल नंबर में हमारे वो उनके लिए जिनके हमारे होते हैं एक्सपेंशन, एक तो रिपीटिंग होते हैं और एक होते हैं हमारे टर्मिनेटिंग जो जैसे रुक जाते हैं, जैसे 2.5, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5/2। और ये किसकी फॉर्म में? 2 की पावर 1 की फॉर्म में है, और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है ही, मतलब m और n तो नॉन नेगेटिव है ही, तो ये हमारा एक वो होगा हमारा, जिसका डेसिमल टर्मिनेट करेगा 5/2 से हम चेक चेक कर लेंगे। लेकिन अगर वहीं पे अगर हमें 5/3 गिवन होगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे कि ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के फॉर्म में है नहीं, तो डायरेक्टली हम बता देंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो ऐसे हमें चेक करना है। तो ये था हमारा पूरा रियल नंबर का चैप्टर। आई होप सो कि आपको पसंद आया, और अगर आपको पसंद आया तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम लगातार वीडियोस लाते रहेंगे और आपको हम बहुत सारी चीज़ें बताएँगे, जैसे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में कैसे लिखें, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, टॉपर की आंसर शीट भी हम यहाँ पे इवैल्यूएट करेंगे, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो। थैंक यू वेरी मच। आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए।